हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। और सबसे पहले आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज विश्व योग दिवस है और उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मुस्कान जी का कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर क्वेश्चन करा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अग्रज। नेक्स्ट है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुज। अगला दे रखा है, जिसकी उपमा ना हो, तो जिसकी उपमा ना हो उसके लिए अनुपम शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला दे रखा है, जिसका मूल्य ना हो, तो उसके लिए एक शब्द होता है अमूल्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा आज योग किए किसने किसने हैं, क्योंकि योग दिवस है तो योग करना तो बनता ही है। और आई होप आप सबने योग किए हो, मैंने तो किए हैं और मैं पर डे करती भी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और हाँ, क्वेश्चन जो भी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूर की ना देखे ना सोचे उसके लिए एक शब्द होता है अदूरदर्शी। अगला दे रखा है, जिसका पार ना हो, जिसका पार ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अपार। अगला क्या है, अगला है आपका जो ना जानता हो, यानी कि जो जानता ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा अग्र। नेक्स्ट है आपका, जो बूढ़ा या पुराना ना हो, यानी कि जिससे कभी बुढ़ापा ना हो आए, ऐसा भी बोल सकते हैं, उसके लिए अजर शब्द होता है। नेक्स्ट है आपका, जो जातियों के बीच में हो, जो जातियों के बीच में हो उसे क्या कहेंगे अंत जातीय। नेक्स्ट है आपका, आशा से कहीं बढ़कर, यानी कि जो आशा हमने की हो उससे कहीं बढ़कर कुछ मिल जाए तो उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे आशातीत। नेक्स्ट है आपका अध, अध मतलब होता है नीचे, तो नीचे लिखा हुआ उसे क्या कहेंगे अधोलिखित। नेक्स्ट है आपका कम अक्ल वाला, कम अक्ल वाला मतलब जिसकी मंद बुद्धि उसे क्या कहेंगे अल्प बुद्धि। नेक्स्ट है आपका, जो दूसरों का बुरा करे, जो दूसरों का बुरा करे उसके लिए शब्द क्या होता है अपकारी। नेक्स्ट है आपका, जो पढ़ा लिखा ना हो, तो हम लोग गांव में या घर में या मतलब शहरों में कहीं भी रहो लेकिन ये शब्द का यूज तो करते हैं, कहते हैं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो, तो उसका मतलब क्या है जो पढ़ा लिखा ना हो वो बिल्कुल अनपढ़ है। नेक्स्ट है आपका, जो आयुर्वेद से संबंध रखे, तो उसे क्या कहेंगे आयुर्वेदिक। नेक्स्ट है आपका, अंडे से पैदा होने वाला, या फिर कह सकते हैं जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होता है अंडज। नेक्स्ट है आपका, दूसरों के मन की बात जानने वाला, दूसरों के मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, पर्वत के ऊपर की समभूमि, तो पर्वत के ऊपर की समभूमि को अद्वितीयका कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका, जो जांच या परीक्षा बहुत कठिन हो, तो उसके लिए शब्द क्या बोलते हैं अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा किसने दी थी, तो माता सीता ने दी थी। नेक्स्ट है आपका, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो, वेद क्या होते हैं वेद आपके 4 होते हैं, वही वेद हैं, तो ऋजुवेद समवेद अर्थवेद और सामवेद, ये 4 वेद होते हैं। तो पूछा गया है जिसे ईश्वर और वेद में विश्वास ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नास्तिक। नेक्स्ट है आपका, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो, यानी कि जो भगवान में विश्वास करता हो, वेदों पुराणों में विश्वास करता हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं एक शब्द, तो उसके लिए शब्द है आस्तिक। नेक्स्ट है आपका, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत, कोई वो श्रेष्ठ व्यक्ति का मान करो या स्वागत करो तो उसके लिए शब्द होता है अभिनंदन। नेक्स्ट है आपका, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, यानी जब हम किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा जताते हैं तो उसे अभिलाषा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अचानक आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए तो उसे मेहमान बोलते हैं, बट वही मेहमान जो होते हैं उनके लिए शब्द होता है, वो शब्द हिंदी के माध्यम से अतिथि होता है और ये शब्द ही एक अच्छा शब्द लगता है। नेक्स्ट है आपका, जिसके पार ना देखा जा सके, तो जिसके पार ना देखा जा सके उसे क्या कहेंगे अपारदर्शी। अगर पूछा जाता है जिसके पार देखा जा सके तो उसे पारदर्शी कहते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, तुलना द्वारा प्राप्त, यानी कि तुलना के द्वारा प्राप्त की गई चीज़ के लिए क्या कहेंगे अपेक्षित। नेक्स्ट दे रखा है, दर्पण जरी, अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, तो यहाँ पे दर्पण से हीरे से मतलब है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा अरसी। अगला दे रखा है, भारतवर्ष का उत्तरी भाग, तो भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यवर्त कहलाता है। नेक्स्ट है, घर के सामने का मंच, तो घर के सामने के मंच के लिए शब्द क्या होता है आलिंद।
नेक्स्ट है आपका मंत्र द्वारा देवता को बुलाना। तो मंत्र के द्वारा देवता को बुलाने के लिए शब्द क्या होता है? आवाहन। जब कभी हवन वगैरह होता है तो मंत्र को उच्चारण करते हैं ना, आवाहन कर रहे हैं, तो बोलते भी हैं पंडित जी गणेश जी का आवाहन करो, सरस्वती जी का आवाहन करो, लेकिन अभी सरस्वती जी का आवाहन कर लो पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा। तो रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा के लिए शब्द क्या होता है? अधिरथ। नेक्स्ट है अध्ययन किया हुआ। तो अध्ययन किया हुआ के लिए शब्द है अधीर। नेक्स्ट है आपका उतरती युवावस्था का। उतरती युवावस्था के लिए अधीर होता है। नेक्स्ट है आपका हित ना चाहने वाला। हित को ना चाहने वाले के लिए शब्द होता है अनहेतु। नेक्स्ट है अनुभव प्राप्त। जिसे अनुभव प्राप्त होता है कह सकते हैं, तो उसके लिए शब्द है अनुभवी। नेक्स्ट है आपका प्रेम उत्पन्न करने वाला। तो प्रेम उत्पन्न करने वाले के लिए शब्द होता है अनुरंजक। नेक्स्ट है जल से परिपूर्ण। जल से परिपूर्ण के लिए शब्द होता है अनूप। अगला दिया रखा है जिसका जन्म ना हो। जिसका जन्म ना होने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं अजन्मा। नेक्स्ट है घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी। तो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं अटारी। अगला दे रखा है ना टूटने वाला। तो उसके लिए अटूट शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है ठहाका लगाकर हंसना। तो ठहाका लगाकर हंसने के लिए इसके लिए अट्ठास शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म परिमाण के लिए अड़मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है व्यर्थ प्रलाप करना। व्यर्थ प्रलाप करने के लिए अतिकथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट शब्द दे रखा है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के लिए एक शब्द होता है आवाची। नेक्स्ट है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के लिए शब्द दे रखा है उदीची। पूर्व की दिशा के लिए प्राची और पश्चिम की दिशा के लिए प्रातीची। नेक्स्ट दे रखा है जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो उसे अपभ्रंश कहते हैं। अगला है झूठा मुकदमा, उसे आव्याख्यान कहते हैं। अगला शब्द है आलोचना के योग्य, उसे आलोच्य कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। ना खाने योग्य उसे आखाद्य कहते हैं। अगला है आदि से अंत तक, उसे आधोपांत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बिना प्रयास के। तो बिना प्रयास के अन्यास होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो तो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, तो उसे अंगरक्षक कहते हैं। पहले राजा महाराजाओं के साथ अंगरक्षक चला करते थे। नेक्स्ट है किसी को भय से बचाने का वचन देना, तो उसके लिए अभयदान शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है चोट खाया हुआ, तो उसे आहत कहते हैं। अगला दे रखा है जिसे पान करने से अमर हो जाए उसे अमृत कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जो अमृत खा के आए हो क्या, जो अमर हो। नेक्स्ट है जो सब देशों का हो उसे सार्वदेशिक कहते हैं। अगला दे रखा है जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जानने को इच्छुक या इच्छा रखने वाला, उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिसे प्यास लगी हो उसे पिपासु कहते हैं या फिर प्यासा कहते हैं। अगला है जो मीठा बोले। जो मीठा बोले के लिए शब्द क्या होता है? मधुर भाषी। अगला दे रखा है जो अपमानित हो चुका हो उसे क्या कहेंगे? उसे अनादृत कहेंगे। नेक्स्ट है अभिनय करने योग्य, उसे अभिनय कहेंगे। अगला दे रखा है उपासना करने योग्य, उसे उपास्य कहेंगे। नेक्स्ट है ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो उसे ऊसर या बंजर कहते हैं। जो इंद्रियों के बाहर हो उसके लिए शब्द यूज करते हैं इंद्रिय अतीत। नेक्स्ट है 15 दिनों का पक्ष। तो 15 दिनों का पक्ष मैंने पहले ही बता दिया, उसे 15 दिनों के समूह, तो उसे पक्ष कहते हैं। पढ़ने वाले के लिए पाठक शब्द का यूज करते हैं और वाचने वाले के लिए वाचक शब्द का यूज करते हैं। सुनने वाले के लिए श्रोता, बोलने वाला वक्ता, लिखने वाला लेखक और लेख की नकल करने वाला प्रतिलिपि कहते हैं। हम लोग उसे नकलची बोलते हैं ना, लेकिन उसके लिए सही शब्द होगा प्रतिलिपि। नेक्स्ट है स्वप्न में बकझक करना, यानी कि लोग होते हैं ना सोने पे बोल देते हैं, सोने में कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उसके लिए शब्द क्या होता है? उचावा। नेक्स्ट है उभरा या लांधा हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं? उत्क्रांत।
नेक्स्ट है दो दिशाओं के बीच की दिशा, तो दो दिशाओं के बीच की दिशा को उपदिशा कहते हैं। अगला दे रखा है उंगलियों में होने वाला फोड़ा, तो उंगलियों में होने वाला फोड़े के लिए शब्द होता है इकौता। नेक्स्ट है त्वचा के ऊपर निकला हुआ मस्सा, उसे इला कहते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है। नेक्स्ट है जो साग सब्जी खाए उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस मदिरा खाए उसे मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है शासन हेतु नियमों का समूह, तो शासन हेतु नियमों के समूह के लिए संविधान शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो चांदी जैसा सफ़ेद हो तो उसे परुहला शब्द यूज करते हैं। अगला दे रखा है सोने जैसा रंग वाला, तो उसे सुनहला शब्द यूज करते हैं उसके लिए। और 10 वर्षों का समूह, तो 10 वर्षों के समूह के लिए दशक का यूज करते हैं। 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है। जिसके होश ठिकाने ना हो उसे मदहोश कहते हैं। मदहोश कब होता है इंसान, जब बहुत ज़्यादा वो शराब पियो फिर देखो उसकी मदहोशी। नेक्स्ट है जो छाती के बल चले, तो जो छाती के बल चले उसे उरग कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि छाती के बल चल रहे हो, ऐसे शब्द सुने ज़रूर होंगे आप लोगों ने, मैंने सुने हैं। नेक्स्ट है आपका ऊपर जाने वाला, तो ऊपर जाने वाला उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ऊपर गया हुआ उसे ऊर्ध्वगत कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है लाली मिट जाए काले रंग का, उसे उर्धा कहते हैं। अगला शब्द है छाती का घाव, तो छाती के घाव के लिए शब्द ये होता है उर्छत। नेक्स्ट है अन्य देश का पुरुष, अन्य देश के पुरुष के लिए उपही शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है आकाश से तारे का टूटना, उसे उपप्लव कहते हैं, उपप्लव। और आप लोगों ने देखे भी होंगे आकाश से जब तारे टूटते हैं तो लोग विश मांगते हैं, किसी की विश पूरी हुई हो तो मुझे भी बता देना। नेक्स्ट दे रखा है जानने को इच्छुक या इच्छा करने वाला, उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिसे प्यास लगी हो उसे पिपासु या प्यासा कहते हैं। जो मीठा बोले उसे मधुर भाषी कहते हैं। नेक्स्ट है जो देर तक स्मरण के योग्य हो उसे चित स्मरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है समाज से संबंध रखने वाला, उसे सामाजिक कहते हैं। नेक्स्ट है नीचे लिखा हुआ, तो नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, आप लोगों ने देखा भी होगा एग्जाम पेपर में लिखा होता है ना निम्नलिखित प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगला दे रखा है ऊपर कहा गया, तो उपर्युक्त, जब भी कोई गद्यांश या पद्यांश दे रखा है तो क्वेश्चन पूछते हैं उपर्युक्त पद में शीर्षक क्या है, तो वहाँ से ये शब्द हैं। नेक्स्ट है बुरी बुद्धि वाला, तो बुरी बुद्धि वाले के लिए कुबुद्धि शब्द का यूज करते हैं। चारों ओर चक्कर काटना, चारों ओर चक्कर काटना मतलब परिक्रमा, या तो मंदिर की ओर परिक्रमा करते हैं लोग, या फिर पृथ्वी का एग्जाम्पल ले लो, पृथ्वी अपने सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है जिसका कोई आसरा ना हो उसे निराश्रित कहते हैं। जिसमें विष ना हो उसे निर्विष कहते हैं। अगला दे रखा है जिसे तनिक भी लज्जा ना हो उसे निर्लज्ज कहते हैं। शिव का उपासक, तो शिव के उपासक के लिए शैव शब्द का यूज करते हैं। विष्णु का उपासक उसे वैष्णव कहते हैं। शक्ति का उपासक उसे शाक्त कहते हैं। जो तत्व सदा रहे उसे शाश्वत कहते हैं। जो जिन के मत में माने यानी कि जैन, जिन से मतलब जैन से है तो उसे क्या कहते हैं, उसे जैनी कहते हैं। नेक्स्ट है जो बौद्ध के मतों को माने उसे बौद्ध कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं जो अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग मत होते हैं तो उनको मानने वालों के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। नेक्स्ट है जो किसी की ओर से बोले उसे प्रवक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है दो बातों या कामों में से एक, यानी कि दो बातों या कामों में से एक, उसे वैकल्पिक कहते हैं। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं और उसमें से एक चूज़ करना होता है तो वो वैकल्पिक है। नेक्स्ट दे रखा है गिरने से कुछ ही बची इमारत, यानी कोई इमारत गिर गई उसमें से कुछ ही बची तो उसके लिए शब्द होता है ध्वंसावशेष। तो ध्वंसावशेष गिरने से कुछ बची इमारत के लिए शब्द होता है। अगला दे रखा है वीर पुत्रों को जन्म देने वाली माता के लिए क्या शब्द होता है, वीर प्रसूता। नेक्स्ट है वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, तो वीरों द्वारा भोगी जाने वाली के लिए शब्द क्या होता है, वीर भोग्या। अगला दे रखा है लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान, तो लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान के लिए एक शब्द यूज होता है निकुंज। नेक्स्ट है सीपी, वासी, सुकारी, कारी, धारी और नरसल से बनी माला,
तो उस माला के लिए क्या शब्द करेंगे यूज, उसे बैजंती माला बोलते हैं। नेक्स्ट है मरने के करीब, यानी कि मरने के करीब, तो उसे मुमूर्षु या फिर मरणासन बोलते हैं। पर्वत के नीचे की समभूमि उसे उपातिका बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए, जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए उसके लिए क्या शब्द होता है, रंगमंच। रंगमंच जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए। नेक्स्ट है जो सब कालों में एक समान हो उसे सार्वकालिक कहते हैं। अगला दे रखा है जो संपूर्ण लोक में हो उसे सार्वलौकिक कहते हैं। जिसका उदाहरण दिया हो, तो जिसका उदाहरण दिया हो उसके लिए शब्द का यूज करते हैं उदाहित्र। उदाहित शब्द जिसका उदाहरण दिया हो। नेक्स्ट जिस स्त्री की संतान ना होती हो तो उसे बांझ कहते हैं। नेक्स्ट जिसके गर्भ में रत्न हो, तो रत्न गर्भा पर्यायवाची किसका है, अगर ये पता होगा तो समझ आ गया होगा, तो किसे कहते हैं, पृथ्वी को, तो रत्न गर्भा कहते हैं। नेक्स्ट है जो सबको समान रूप से दिखे उसे समदर्शी कहते हैं। अगला दे रखा है जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। अगला दे रखा है जो रोग एक से दूसरे में हो उसे संक्रामक कहते हैं, जैसे अभी क्या था, कोविड। नेक्स्ट है जो 2 बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखो तो जो द्विज होते हैं ना, द्विज में सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो अपने ही ले लो, दांतों का, ये भी द्विज होते हैं क्योंकि एक बार निकलते हैं फिर से दोबारा निकलते हैं। नेक्स्ट है जो बात साफ साफ करे उसे स्पष्टवादी कहते हैं। कहते हैं ना स्पष्ट बोलो, जलेबियों की तरह मत घुमाओ बातों को। नेक्स्ट है इतिहास से संबंधित, तो इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक शब्द होता है। नेक्स्ट है जो कठिनाई से साधा जाए उसे दुस्साध्य कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जो सुगमता से साधा जाए उसे सुसाध्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जो कठिनाई से मिले, तो जो कठिनाई से मिले उसके लिए शब्द होता है दुर्लभ। नेक्स्ट है जिसका जवाब ना हो, अरे जिसका जवाब ना हो तो ये सभी को पता होगा, लाजवाब। अगला दे रखा है जिसका नाश अवश्यभावी हो उसके लिए नाश्वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो पुराणों से संबंध रखता हो उसे पौराणिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो वेदों से संबंध रखता हो उसे वैदिक कहते हैं। अगला दे रखा है जिसका जन्म पसीने से हो उसे स्वेदज कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जेर से उत्पन्न होने वाला उसे जरायुज कहते हैं। अगला दे रखा है विमान चलाने वाला उसे वैमानिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो 2 बार जन्म ले, जो 2 बार जन्म ले उसके लिए शब्द होता है द्विज। हो सकता है इतने सारे क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है पिता से प्राप्त संपत्ति आदि उसके लिए पैतृक बोलते हैं। नेक्स्ट है जो अपनी सेवा, जो अपनी इच्छा से सेवा करे उसे स्वयं सेवक कहते हैं। अगला दे रखा है गोदली संतान, तो गोदली संतान के लिए शब्द दत्तक पुत्र होता है, मतलब यहाँ पे दत्तक शब्द का यूज करेंगे। भूगोल को जानने वाला, तो भूगोल को जानने वाले के लिए भौगोलिक शब्द का यूज करते हैं, यानी कि एक शब्द उसके लिए होता है भूगोलिक। नेक्स्ट है जो हर काम देर से करे उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जो किसी काम की जिम्मेदारी ले उसे जवाबदेह कहते हैं। अगला दे रखा है हाथ से लिखी पुस्तक या मसौदा उसे पांडुलिपि कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, अगला दे रखा है पूर्वी देशों से संबंध रखने वाला, तो पूर्वी देशों से संबंध रखने वाले के लिए शब्द होता है पूर्वीय। नेक्स्ट दे रखा है जो तरह तरह के रूप बना सके उसके लिए शब्द यूज करते हैं बहुरूपिया। अब यहाँ बहरूपिया मत समझना, बहुरूपिया होता है। नेक्स्ट है कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाले के लिए शब्द यूज करते हैं मितभाषी। नेक्स्ट दे रखा है किए गए उपकार को मानने वाला, तो किए गए उपकार को मानने वाले के लिए शब्द का यूज करते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट है किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो उसके लिए कृतधन शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जिसका रूप अच्छा हो तो उसे स्वरूप बोलते हैं। अगला दे रखा है अच्छा बोलने वाला, तो अच्छा बोलने वाले के लिए सुबक्ता या फिर वाग्मी शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है बुरे मार्ग पर चलने वाला, तो बुरे मार्ग पर चलने वाले के लिए होता है कुमार्गगामी, यानी कि कुमार्ग मतलब गंदे मार्ग पे चलने वाला। अगला दे रखा है जो नया आया हो, तो जो नया आया हो उसके लिए किस शब्द का यूज करते हैं नवागंतुक। नेक्स्ट है जो नया जन्म हुआ हो, तो जिसका नया जन्म हुआ उसके लिए शब्द यूज करते हैं नवजात, बोलते भी हम लोग नवजात शिशु का जन्म हुआ है। नेक्स्ट दे रखा है जो तुरंत जन्मा है,
तो जो तुरंत जन्मा है के लिए शब्द होता है सदा जात। नेक्स्ट है जो अच्छे कुल में जन्म ले। जो अच्छे कुल में जन्म ले उसके लिए कुलीन शब्द का यूज करते हैं। जो बहुत बोले, तो जो बहुत बोले के लिए वाचाल शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इंद्रियों को जीतने वाला, उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। अगला दे रखा है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। तो नींद पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए शब्द का यूज करते हैं गुडाकेश। गुडाकेश शब्द का यूज करते हैं नींद पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट दे रखा है जिस शब्द के दो अर्थ हो उसे श्लेष्ठ बोलते हैं। अच्छा, दो शब्द का अर्थ मतलब एक शब्द के दो अर्थ, वहाँ से श्लेष अलंकार तो पढ़ा होगा ना, तो वो श्लेष्ठ शब्द से ही श्लेष बना है। नेक्स्ट दे रखा है अपना नाम स्वयं लिखना, तो उसके लिए हस्ताक्षर शब्द का यूज करते हैं। जो सबको प्रिय हो उसे सर्वप्रिय बोलते हैं। अगला जो दे रखा है वो है जो हमेशा बदलता रहे। जो हमेशा बदलता रहे उसके लिए परिवर्तनशील का यूज करते हैं। अगला दे रखा है अपना मतलब साधने वाला, तो अपना मतलब साधने वाला के लिए स्वार्थी शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष, उसे कलंक बोलते हैं। अगला दे रखा है जिसमें दया हो, तो जिसमें दया हो उसके लिए किस शब्द का यूज करते हैं? दयालु शब्द का यूज करते हैं। जिसमें दया नहीं है तो उसे निर्दय शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जो प्रशंसा की योग्य हो, तो जो प्रशंसा की योग्य होने के लिए शब्द का यूज करते हैं प्रशंसनीय। नेक्स्ट है जिसमें कपट ना हो, तो उसके लिए निष्कपट शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जिसमें कोई विकार ना आता हो, यानी कि जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विकार ना आता हो, तो इसके लिए निर्विकार शब्द का यूज करते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार ना आता हो तो निर्विकार। नेक्स्ट दे रखा है सामान्य समय में होने वाला, तो सामान्य समय में होने वाले के लिए समसामयिक शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जो आकाश में विचरण करे, आकाश में विचरण करने वाले के लिए खेचर शब्द का प्रयोग करते हैं। वह है पहाड़ जिसमें आग निकले, तो उस पहाड़ को ज्वालामुखी कहते हैं। जो मोह नहीं करता हो, तो जो मोह नहीं करता हो उसके लिए निर्मोही शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जो प्रतिदिन नहाता हो, तो उसके लिए नित्य स्नाही शब्द का यूज करते हैं, यानी कि प्रतिदिन स्नान करने वाला, तो नित्य स्नाही। नेक्स्ट दे रखा है जो शत्रु की हत्या करे, तो जो शत्रु की हत्या करे उसे शत्रुघ्न कहते हैं। जो पिता की हत्या करे उसे पितृहंता कहते हैं। नेक्स्ट है जो माता की हत्या करे उसे मातृहंता कहते हैं। जो पत्नी की हत्या करे उसे पत्नी हंता कहते हैं। अगला जो दे रखा है वो है गृह बसाकर रहने वाला, यानी घर बनाकर रहने वाला, तो उसे गृहस्थ बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जो विज्ञान जानता हो, तो उसे वैज्ञानिक बोलते हैं। अगला जो दे रखा है वो है बिना अंकुश का, यानी जिस पे कोई अंकुश ना लगे उसे निरंकुश बोलते हैं। निरंकुश शब्द का यूज करते हैं जिस पर अंकुश ना लगे, बिना अंकुश का हो। नेक्स्ट दे रखा है नीति को जानने वाला, तो नीति को जानने वाला उसके लिए नीतिज्ञ शब्द का यूज करते हैं। महान व्यक्तियों की मृत्यु, तो महान व्यक्तियों की मृत्यु के लिए निधन शब्द का यूज करते हैं। व्यक्तिगत आज़ादी, तो स्वतंत्रता, जैसे कि हम लोगों को हर चीज़ की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है सामूहिक आज़ादी, तो उसे स्वाधीनता शब्द का यूज करते हैं सामूहिक आज़ादी के लिए। नेक्स्ट दे रखा है जिसके आर पार देखा जा सके, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए पारदर्शी शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव शब्द का यूज करते हैं, सुग्रीव शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह शब्द में क्या आएगा? वादी, वादी शब्द का यूज करते हैं सत्य के लिए आग्रह। अगला दे रखा है जो मुकदमा दायर करे, तो जो मुकदमा दायर करने के लिए उसमें शब्द यूज करते हैं प्रतिवादी का। नेक्स्ट दे रखा है जो संगीत जानता हो, तो जो संगीत जानता हो उसके लिए संगीतज्ञ शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जो कला जानता हो लौटकर आया हो, जो कला जानता हो और लौटकर आया हो तो उसके लिए कलाविद शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जो जन्म से अंधा हो, तो उसे जन्मांध कहते हैं। अगला दे रखा है जो पोत युद्ध के लिए हो, तो उसे युद्ध पोत कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है धन देने वाला, उसे धनद कहते हैं। प्राण देने वाली उसे प्राणदा कहते हैं। अगला है यश देने वाली, उसे यशोदा कहते हैं।
और जो किसी विषय को विशेष रूप से जाने उसे विशेषज्ञ कहते हैं। अगला दे रखा है गगन चूमने वाला, तो गगन चूमने वाले के लिए गगनचुंबी शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो मन को हर ले, यानी कि जो मन को मोह ले, ऐसे भी समझ सकते हैं, तो उसके लिए मनोहर शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जो सबसे प्रिय हो, तो जो सबसे प्रिय हो उसे प्रियतम बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है विष्णु का चक्र, तो विष्णु के चक्र को सुदर्शन बोलते हैं। विष्णु का गधा, तो विष्णु के गधे के लिए किस शब्द का यूज करते हैं? ये वो भट्टों वाले गधे नहीं हैं, गधा वो है, आप लोगों ने देखा होगा मूर्ति में, तो कौमुदकी शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है विष्णु की तलवार, तो विष्णु की तलवार के लिए नंदक शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है विष्णु का मणि, तो विष्णु की मणि के लिए कौस्तुभ शब्द का यूज करते हैं। विष्णु का धनुष, तो विष्णु के धनुष के लिए सार्ग शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है विष्णु का सारथी, तो विष्णु के सारथी को दारुक शब्द से यूज करते हैं, दारुक शब्द का। अगला दे रखा है विष्णु का छोटा भाई, तो विष्णु का छोटा भाई उसे गद कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है शिव की जटाएं, तो शिव की जटाओं के लिए कपार्ध शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जो करने योग्य हो, तो जो करने योग्य हो उसे कर्तव्य कहते हैं। जो सुनने योग्य हो तो उसे श्रव्य कहते हैं। यहाँ पे पूजनी के लिए जो पूजने योग्य हो उसे पूजनी शब्द का यूज करते हैं, और जो सुनने योग्य हो नीचे दे भी रखा है उसे श्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जो तर्क द्वारा सम्मत हो, तो जो तर्क द्वारा सम्मत हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। नेक्स्ट है जो पढ़ने योग्य हो, तो जो पढ़ने योग्य हो उसे पठनीय बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जंगल की आग, तो जंगल की आग के लिए दावानल शब्द का यूज करते हैं। अगला है पेट या जठार की आग, तो उसे जठरा नल यूज करते हैं शब्द का। और समुद्र की आग, तो समुद्र की आग के लिए बाडवा नाल शब्द का यूज करते हैं। ये पेट की आग, समुद्र की आग और जंगल की आग, ये तीनों ही बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट दे रखा है जिसकी बुद्धि झट सोचने वाली हो, तो जिसकी बुद्धि झट सोचने वाली हो, तो झट सोचने वाले के लिए प्रत्युक्त उत्पन्न मति शब्द का यूज करते हैं, प्रत्युत्पन्न मति शब्द। नेक्स्ट दे रखा है जिसकी बुद्धि कुश से अग्रभाग में समान हो, यानी कि जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग में समान हो, तो उसके समान कुश के समान तो कुशाग्र बुद्धि बोलेंगे उसे। नेक्स्ट है वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, तो उसे दृढ़ या कृतज्ञ शब्द का यूज करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट दे रखा है जिसने चित्त किसी विषय में दिया है, तो जिसने चित्त किसी विषय में दिया है इसके लिए दंत चित्त का यूज करते हैं, यानी कि दंत चित्त शब्द का यूज करते हैं जिसने चित्त किसी विषय में दिया है। नेक्स्ट दे रखा है जो पुरुष लोह के समान बलिष्ठ हो, तो बलिष्ठ पुरुष के लिए यूज करते हैं लौह पुरुष, यानी कि जो लोहों के समान बलिष्ठ हो, यानी कि बलपूर्ण हो। नेक्स्ट है आपका युग का निर्माण करने वाला, तो युग का निर्माण करने वाले के लिए शब्द का यूज करते हैं युग निर्माता। अगला है आपका यात्रा करने वाला, तो यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। तेज़ी से चलने वाला तो द्रुतगामी, तेज़ी से चलने वाले के लिए द्रुतगामी शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जीतने की इच्छा, तो जीतने की इच्छा के लिए जिगीसा शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है आपका लाभ की इच्छा या फिर पाने की इच्छा, तो उसे लिप्सा शब्द का यूज करते हैं। अगला है आपका खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा के लिए विभूच्छा शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा हो, तो वहाँ पे स्पर्धा शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जान से मारने की इच्छा, यानी कि जान से मारने की इच्छा, तो उसके लिए जिंघांसा शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है देखने की इच्छा, तो देखने की इच्छा के लिए दिदृक्षा शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है करने की इच्छा, तो करने की इच्छा के लिए चिकित्सा शब्द का यूज करते हैं। अगला क्या दे रखा है, अगला है आपका ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत, तो ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत के लिए पैगाम्बर शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कलम की कमाई खाने वाला, यानी कि कलम की कमाई खाने वाला, उसके लिए किस शब्द का यूज करते हैं, तो उसे मसीजीवी शब्द यूज करते हैं, मसीजीवी शब्द यूज करते हैं कलम की कमाई खाने वाला। नेक्स्ट दे रखा है कुएं की मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला, तो कुएं की मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाले के लिए क्या बोलते हैं,
खूब मंडूक शब्द का यूज करते हैं कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाले के लिए। नेक्स्ट दे रखा है काला पानी की सज़ा पाया कैदी। तो काला पानी की सज़ा पाए हुए कैदी के लिए दामुल कैदी शब्द का यूज करते हैं। दामुल कैदी काला पानी की सज़ा पाए हुए व्यक्ति के लिए। अगला दे रखा है पुत्र की बधू यानी कि पुत्र की बहू। तो उसके लिए पुत्र बधू शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पुत्र का पुत्र यानी कि पुत्र का पुत्र के लिए पौत्र शब्द का यूज किया जाता है। अगला दे रखा है जहाँ खाना यानी कि भोजन मुक्त मिले तो वहाँ पे सदा व्रत यानी कि सदा व्रत का यूज करते हैं जहाँ पे खाना मुक्त मिले। नेक्स्ट दे रखा है जहाँ दवा दान स्वरूप मिले। जहाँ पे दवा दान स्वरूप मिले तो वहाँ पे दवा दान के स्वरूप मिले वहाँ पे दातव्य शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है जो व्याख्या करे। तो जो व्याख्या करे उसे व्याख्याता कहते हैं। और जो पांचाल देश की हो तो जो पंचाल देश की हो तो उसे पांचाली कहते हैं। अच्छा, पांचाली किसे कहते थे ये शायद आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो पता होगा। तो पांचाली किसे कहते थे? द्रौपदी को, क्योंकि वो पांचाल देश की कन्या थी। नेक्स्ट दे रखा है दूर से मन को आकर्षण करने वाली गंध। तो दूर से मन को आकर्षण करने वाली गंध के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? निर्हारी। तो निर्हारी शब्द का यूज करते हैं दूर से आकर्षण करने वाली गंध। नेक्स्ट दे रखा है मुख को सुगंधित करने वाला पान। तो मुखवासन शब्द का यूज करती है मुख को सुगंधित करने वाला पान। नेक्स्ट है कच्चे मांस की गंध। तो कच्चे मांस की गंध के लिए विम्न शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला दे रखा है कमल के समान गहरा लाल रंग। तो कमल के समान गहरा लाल रंग के लिए सोल शब्द का यूज करते हैं। सोल शब्द गहरा लाल रंग कमल के समान। अगला दे रखा है सफ़ेदी लिए हुए लाल रंग। तो वहाँ पे पाटल शब्द का यूज किया जाता है। अगला दे रखा है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए बहुभाषाविद शब्द का यूज किया जाता है। बहुभाषाविद शब्द जहाँ पे जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला हो। अगला दे रखा है रोमटे खड़े करने वाला। तो रोमटे खड़े करने वाले के लिए लोमहर्षक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है जिसकी पत्नी साथ नहीं हो। तो जिसकी पत्नी साथ नहीं हो तो उसके लिए विपत्निक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला दे रखा है जिस समय मुश्किल से भिक्षा भी मिले यानी कि समय मुश्किल हो और भिक्षा मुश्किल से मिले तो वहाँ पे दुर्भिक्षिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है हाथ की सफाई। तो हाथ की सफाई के लिए हस्तलाघव शब्द का प्रयोग करते हैं हाथ की सफाई के लिए। अगला दे रखा है लंबी भुजाओं वाला। तो लंबी भुजाओं वाले के लिए दीर्घ बाहु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका घर्षण कठिनता से हो। तो जिसका घर्षण कठिनता से हो वहाँ पे दुर्घर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है जिसके दोनों ओर जल हो। तो जिसके दोनों ओर जल हो तो वहाँ पे दो आओ शब्द का यूज होता है। अगला दे रखा है वर्षा के जल से पालित। तो वर्षा के जल से पालित यानी कि देव मात्रक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला दे रखा है पृथ्वी को धारण करने वाला। तो पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे माहीधर शब्द का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी को धारण करने वाला। नेक्स्ट दे रखा है जो सम नहीं है उसे सम करना है। तो जो सम नहीं है उसे सम करना तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं शब्द का? समीकरण। समीकरण का प्रयोग किया जाता है और ये मैथ में हम लोगों ने प्रयोग भी किया है। नेक्स्ट दे रखा है नाव से पार करने योग्य नदी। तो नेक्स्ट क्या है आपका? नाव से पार करने योग्य नदी। तो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं नाव्य शब्द का। अगला दे रखा है मछली रखने का पात्र। तो मछली रखने के पात्र को कुबेड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मछली मारने का कांटा। तो मछली मारने के कांटा को वाडिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह। तो अंडों से निकलने वाली छोटी मछलियों के समूह को पोताधान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका केचुए की स्त्री। तो केचुए की स्त्री के लिए सिली शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है कुएं की जगत। तो कुएं की जगत के लिए बिनीह शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका
जिसकी सृष्टि की गई हो। तो जिसकी सृष्टि की गई हो उसके लिए वड़भागी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला दे रखा है जिसका भाग्य बड़ा हो। तो जिसका भाग्य बड़ा हो उसे परीक्षित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। तो जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे विश्वम्भर कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जो विश्व भर का भरण पोषण करे। तो जो विश्व भर का भरण पोषण करे उसके लिए क्वलीब शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला दे रखा है जो पुरुषत्वहीन हो, जिसकी राह गलत हो। तो उसके लिए गुमराह शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है आपका स्थिर रहने वाली वस्तु। तो स्थिर रहने वाली वस्तु को स्थावर कहते हैं। अगला दे रखा है छोटी चीज़ को बड़ी दिखाने वाला यंत्र। तो छोटी चीज़ को बड़ी दिखाने वाले इन यंत्र के लिए खुर्दबीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है जवाहर बेचने या परखने वाला। तो जवाहर बेचने और परखने वाले के लिए जोहारी शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जहाँ से गंगा निकली। तो जहाँ से गंगा निकली है उस सब वहाँ के लिए गंगोत्री शब्द का प्रयोग किया गया है। जल में रहने वाली सेना। तो जल में रहने वाली सेना के लिए नौसेना शब्द का प्रयोग किया है। और क्या दे रखा है आगे जहाँ किताबें छपती हैं। तो जहाँ किताबें छपती हैं तो वहाँ के लिए छापा खाना का प्रयोग किया गया है जहाँ पर किताबें छपती हैं। तो हमने जो भी लिए हैं ना वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इतना नहीं नोट कर पाए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो ईजिली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट दे रखा है जहाँ रुपए ढाले जाते हैं। तो जहाँ पे रुपए ढाले जाते हैं वहाँ पे टकसाल शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट है जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। तो जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं तो वहाँ के लिए घुड़साल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है जिसकी पूर्व जन्म की बातें याद हो। यानी कि जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो तो उसके लिए शब्द जाति स्मरण शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो। नेक्स्ट दे रखा है जिसके आधार पर रास्ता आनंदपूर्ण हो। तो आनंदपूर्ण रास्ता हो जिसके आधार पर तो उसके लिए संबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है जिस पर चित्र बनाया जाए। तो जिस पर चित्र बनाया जाए उसके लिए चित्रपट शब्द का यूज करते हैं। यानी कि चित्रपट शब्द का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जिसे मन पवित्र मानता है। तो जिसे मन पवित्र मानता है तो उसके लिए मनाफूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण। तो अस्तित्वहीन वस्तु के विश्लेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? काकदंत परीक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है अस्तित्वविहीन वस्तु के विश्लेषण के लिए। अगला दे रखा है बेरों के जंगल में जमना। यानी कि बेरों के जंगल में जन्मा। तो उसके लिए बादगायर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला दे रखा है केवल वर्षा पर निर्भर। तो केवल वर्षा पर निर्भर के लिए बरानी शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे दे रखा है अधिक रोए वाला। तो अधिक यानी कि जो शरीर पर जो बाल होते हैं ना उनको रोए बोलते हैं तो उसके लिए रोमन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला दे रखा है दीप में जन्मा। तो दीप में जन्मे के लिए दो पायन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या दे रखा है? अगला है आपका जिसके नाखून सूप के समान हो। तो जिसके नाखून सूप के समान हो उसे सूप नखा कहते हैं। अगला दे रखा है जिस नारी की बोली कठोर हो तो उसे करकरसा कहते हैं। अगला दे रखा है जिसका आशय महान हो उसे महाशय बोलते हैं। जिसका यौवन छत्त नहीं हुआ उसे आछत्त या अछत्त यौवन कहते हैं। अगला दे रखा है जिसे एक ही संतान होकर रह जाए। यानी कि जिसकी एक संतान हो उसके लिए काक बंधिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिसके एक भी पुत्र ना हो हम लोग बांझ शब्द बोलते हैं लेकिन उसके लिए वांध्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है जो बहुत छोटा ना हो उसे नाति लघु कहते हैं। नाति लघु। नेक्स्ट दे रखा है जो प्रकाश युक्त हो तो उसे भास्वर कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों। तो जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसके लिए एक शब्द होता है गलितांग। नेक्स्ट है जिसकी इच्छा ना की जाती हो। तो जिसकी इच्छा ना की जाती हो उसके लिए शब्द होता है अनभिलषित। अगला दे रखा है
जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं, तो जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं प्रिय दर्शन। तो प्रिय दर्शन शब्द होता है जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और बिलीव कीजिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। चाहे ही आप वनडे एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर 12th या 10th के एग्ज़ाम दीजिएगा, बीएससी के एग्ज़ाम दीजिएगा, बीए के एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें हिंदी पूछा जाता है। जिसके पास हिंदी होगा और जहाँ भी हिंदी पूछा जाएगा और वहाँ से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा तो आपको इन क्वेश्चनों से क्वेश्चन अवश्य ही मिल जाएंगे। बिलीव ना हो तो आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा, उसके बाद इसमें से क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए।